और वहीं अलवर लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सघन दौरे पर रहे। साथ ही उनका अलवर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने स्वागत किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के जरिए अधिक उद्योगों को अलवर में लाने के प्रयास होंगे। इसके अलावा उद्यमियों की समस्याओं को हल किया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और जल्द ही तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। वहीं विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। साथ ही लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। यादव के अनुसार मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बनाई जा रही है, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन रहा है, उस विजन में इसी साल पार्लियामेंट में हम लोगों ने एक जन विश्वास बिल पास किया और 13 से ज्यादा एक्ट्स में जो प्रोविजन अननेसेसरी इंडस्ट्री के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन को करते थे, आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको पूरी तरीके से डीक्रिमिनलाइज करके जन विश्वास को बढ़ाने का काम किया। केंद्र सरकार ने आप लोगों का ये विषय रहता भी है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के नाते जब हम लोग एनवायरमेंट क्लियरेंस देते थे, तो उससे पहले इस बार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी उन्होंने कहा था कि हमारे से पहले जो सरकारें थी उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस देने के लिए 600 दिन लगते थे। जब आप इंडस्ट्री लगाने जाते हो तो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होती है, ये बड़ी इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है, आपको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए होती है। अगर CRZ का एरिया आता है तो आपको CRZ क्लियरेंस चाहिए होती है, आपको फॉरेस्ट का एरिया आता है तो आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होती है। और प्रोसीजर ऐसा होता था कि एक के बाद दूसरी क्लियरेंस, दूसरी के बाद तीसरी। और फाइल की सबसे बड़ी समस्या होती है कि फाइल आपस में नहीं बोलती। एक अधिकारी के पास जो फाइल चलती है उसी के पास चलती रहती, दूसरे को पता ही नहीं होता है कि उसमें क्या है। भारत सरकार का जो परिवेश पोर्टल का जो नया विजन आया है, उसमें फॉरेस्ट वाले देख सकते हैं कि एनवायरमेंट का स्टेटस क्या है, एनवायरमेंट वाले देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ का स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ वाला भी देख सकते हैं कि CRZ का क्लियरेंस क्या है। और पैरेलल चलने के कारण हम इस चीज को 600 दिन से घटा करके 60 दिन के लिए आए, ताकि इंडस्ट्री सही टाइम पे अपनी इंडस्ट्री ये इलेक्शन बहुत अच्छा एक नए विषय के साथ इलेक्शन है। अभी तक जब हम आए थे 15 से ज्यादा इलेक्शन कराए तो पत्रकार ये बात करते थे कि जी आप आओगे या वो आएंगे, किसकी सरकार बनेगी, कौन मारेगा बाजी, ऐसे प्रोग्राम कौन करते थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब वो सारे बैनर उतर गए। अब एक ही चर्चा चलती है, 400 पार करोगे या नहीं। ये इलेक्शन कौन बनेगा से ज्यादा 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे। ये पहली बार देश में ऐसा इलेक्शन है जो गवर्नेंस, प्रो गवर्नेंस के बेस पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल की गवर्नेंस करें, उस गवर्नेंस के बेस पे चुनाव हो रहा है। देश एक नई राजनीति में आया है जब हम एंटी इनकम्बेंसी पे सरकार को हटाने की चर्चा बंद करके जो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उस पर चर्चा करके जो चुनाव कर रहे हैं, ये बदलते हुए भारत का स्वरूप। आगे से लोग परफॉर्मेंस के बेस पे जब राजनीति में अपना वोट मांगेंगे तो वो ज्यादा बेटर एनवायरमेंट बनाएगा, ज्यादा बेटर राजनीति को महत्व देगा। और इसलिए ये चुनाव देश का एक टर्निंग पॉइंट है और बहुत लंबे समय बाद जो तीसरी बार सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बनने जा रही है, ये देश के लिए बड़े स्टेप उठाने के काम में आने वाले हैं। क्योंकि हिंदुस्तान अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश है। अब हमें 2027 तक ये मान के चलते हैं कि हम $7 ट्रिलियन हो जाएंगे।